और मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज जो हम बात करने वाले बहुत ही जरूरी है। इस बात को अगर आप समझ गए तो आपकी जो समस्याएं हैं कि दीदी मैथ्स को लेके, जीएस को लेके या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर दिक्कत आ रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। बस अगर आप इस चीज को, इस की पॉइंट को समझ गए तो। पहले मैं बताऊं कि बेटा, अभी ना आज मैंने बहुत टाइम बाद कोई चीज पढ़ी, तो पढ़ते टाइम ना मेरे दिमाग में वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी। या जैसे तुम लोग कहते हो ना कि मतलब दीदी मैथ्स नहीं हो पा रहा है या फिर जीएस नहीं हो पा रही है, तो उसके पीछे मैंने अपने दिमाग का देखा था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो मेरे मन में चल रहा था कि मैं बहुत जल्दी से इस चीज को कंप्लीट कर लूं, खत्म कर दूं और जल्दी से मतलब याद कर लूं। बस इतना था, इतना चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। बहुत जल्दबाजी चल रही थी, जल्दी खत्म करना है, कितना टाइम हो गया, इसको खत्म करना है। और दूसरी चीज चल रही थी कि बस जल्दी से इसे याद कर लूं और मतलब जल्दी से समझ लूं इसको, जो भी चल रहा है इसमें। अब यहीं पर ना मैंने अभी सर्च करते टाइम जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इन सब चीजों को लेकर मेरे अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, तो वहां पर मैंने एक प्रश्न पढ़ा। ध्यान से सुनना सारी चीजें, ठीक है? आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसमें एक प्रश्न था कि व्हाट इज कंपल्सरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग का जो कंपल्सरी एलिमेंट है वो क्या है। तो ऑप्शन ए में था एबिलिटी टू रीड, यानी कुछ भी पढ़ने की एक अच्छी योग्यता, ब्राइट माइंड यानी बहुत इंटेलिजेंट माइंड किसी का। तीसरा था टेंडेंसी टू नो, जानने की प्रवृत्ति। और डी था नन ऑफ दीज। आपको इन एकदम से इसमें प्रश्नों का जो उत्तर बता करके इंटेलिजेंट बनने वाली बात नहीं है। इसमें यह है कि ये कितनी मतलब गहरी बात है कि अगर हम किसी चीज को समझना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या तुम्हारी बहुत ज्यादा पढ़ने की क्षमता, या फिर तुम्हारा तेज दिमाग, या फिर तुम्हारी कुछ जानने की प्रवृत्ति? तो सबसे जरूरी चीज है, जाहिर सी बात है, जानने की प्रवृत्ति। जैसे पढ़ते टाइम मेरे से भी ये गलती हुई कि मैंने ये सीखने की जगह कि इसमें क्या है, मान लीजिए मैं उदाहरण दूं कि वोल्केनो या भूकंप, तो नॉर्मल सी चीजें हमें पता होती है। पर एक अगर मेरे अंदर ये जानने की प्रवृत्ति होती कि ये है क्या चीज, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो अगर मेरे दिमाग में प्रश्न होते हैं और हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं, तो फिर वो हमें समझ में आती है। जैसे मैथ्स को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हम मैथ्स को ना जल्दी से सीखना चाहते हैं, बहुत जल्दी बस खत्म करना चाहते हैं। बट अगर हम चाहें कि ये होता क्या है, मतलब उसको सीखने की टेंडेंसी टू नो, मतलब जानने की, सीखने की अगर हमारे अंदर प्रवृत्ति आ जाए। मान लो मैथ्स का एक क्वेश्चन करा, आपको जल्दबाजी नहीं है कोई भी, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये होता कैसे है, प्रश्न कैसे हम इस फॉर्मूले को लगा रहे हैं, कैसे इन चीजों को जो है करना है। तो अगर हमारे अंदर ये प्रवृत्ति आ जाए, यानी जानने की, सीखने की उस चीज को कि कैसे है ये चीज, तो डेफिनेटली हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आप भी ट्राई करना।